बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनम यूनिक स्टोरीज। मेरी कहानी बेटी अल्लाह की रहमत का पार्ट 3 आज आप सुन रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता समरीन को सारी बात बता दी। समरीन ने घर से निकलते वक्त सोचा था कि वह अहमद से ज़रूर बात करेगी, लेकिन जब फ़ाइका ने इसको बताया कि अहमद इसको तलाक दे रहा था और आरिस के कहने पे रुक गया, तो समरीन ने फ़ाइका को समझाया कि तुम्हें हिम्मत से रहना होगा और सब्र से काम लेना होगा। देखो, वो अपनी बेटियों की तरफ देखो, वो बहुत छोटी हैं और बहुत ज़्यादा हसास भी हैं। समन को देखो, वो तुम्हें देखकर परेशान हो गई है और छोटी सी उम्र में कितनी ज़िम्मेदार, हसास और जिम्मेदार है। देखो, अपनी छोटी बहनों को कैसे संभाला हुआ है और साथ ही साथ तुम्हारी तरफ से भी परेशान है और अपने बाप का भी सब पता है इसको और सब समझती है। बाप के लिए इसके दिल में कितने शिकवे हैं, वो इसके चेहरे से आया होते हैं। अपनी बेटी को देखते हुए फ़ाइका ने अपने आंसुओं को साफ किया और कहा कि मैं अपनी बेटियों को खुद पालूंगी और इनकी परवरिश बहुत अच्छी करूंगी। इनको एक अच्छा इंसान बनाऊंगी और पढ़ाऊंगी और ऑफिसर बनाऊंगी। इनकी इतनी अच्छी तरबियत करूंगी कि इसका बाप और दादी देखेंगे कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। लेकिन ये सोचते हुए चुप हो गई कि मैं अकेले अखराजात कैसे पूरे करूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, अल्लाह है ना जिसने इन बेटियों को पैदा किया, वो रिस्क भी देगा। समरीन ने समझाते हुए कहा और फिर घर की हालत को देखने लगी। वह मकान अहमद के किसी कज़न का था, काफ़ी खस्ता हालत थी। समरीन ने एक नज़र डाली और फिर सोचते हुए बोली, मेरा भाई ये सब काम जानता है, इसे बुलाती हूँ, वो सब ठीक कर देगा। समरीन ने कॉल करके अपने भाई को सारी सूरत हाल बताई और फ़ौरन आने को कहा। इस तरह समरीन ने फ़ाइका की ये वाली मुश्किल तो काफ़ी हद तक हल करवा दी। समरीन का भाई 1-2 लड़की और लेकर आया और इसने रात तक बहुत सारे काम कर दिए। घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करके सामान सेट करवा दिया और बहुत सी मदद समरीन ने कर दी। 1-2 दिन वो रोज़ आती रही और इसकी काफ़ी मदद करती रही। देखते ही देखते घर सेट हो गया, हत्ता कि समरीन ने इस महीने का राशन तक डलवा दिया। जाते हुए फ़ाइका इसका बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी और इससे मिलते हुए फिर से इसकी आंखों में आंसू आ गए कि अगर तुम ना होती तो मेरा क्या बनता। ओहो पागल लड़की, अगर मैं ना होती तो कोई और होता। अल्लाह अपने बंदों को ऐसे थोड़ी ना छोड़ता है बेयारों मददगार, किसी ना किसी को ज़रूर भेजता तुम्हारी मदद के। समरीन खाला बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की। अगर आप ना होती तो हमारे तो अपने सगे बाप ने हमें धक्के देकर निकाल दिया, हम किससे मदद मांगती। अल्लाह ने आपको हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। थैंक यू खाला की जान, इट्स ओके। और हाँ, खबरदार ये रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी हो, बहादुर बनो, अपनी बहनों को भी बहादुर बनाओ और अपनी माँ का ख़ास ख्याल रखो। और कल मैं फिर आऊँगी और तुम दोनों का स्कूल में दाखिला करवा दूँगी। तुम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक है और दिल लगाकर पढ़ना, ठीक है ना। अब मैं चलती हूँ, आपके अंकल आने वाले हैं, खाना वगैरह बनाना है। चलो बच्चों, अपने बेटों को आवाज़ देते हुए वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। खाला के जाते ही समन और सवेरा आपस में बातें करने लगी कि घर काफ़ी बेहतर हो गया है। सवेरा ने कहा कि हमारे बाबा और दादी दोनों कितने बुरे हैं। फ़ाइका ने ये सुना तो सवेरा को बुरी तरह डांट दिया कि खबरदार अपने बाबा और दादी के बारे में ऐसा कुछ गलत कहा। समन ने फ़ौरन अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए, मामा सवेरा ने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा जिसकी वजह से आपने इसे डांट दिया। बाबा और दादी बुरे ही तो हैं। फ़ाइका ने समन को भी डांट दिया कि खबरदार आइंदा दोबारा ऐसे मत कहना। जो भी हो वो तुम्हारे बाबा है, वो बाबा जिसने हमें धक्के देकर आपको और हमें घर से निकाल दिया, वो बाबा। मामा और जिसने हमारी पदाई पर हमको लान तान किया, बाबा वो बाबा। मामा वो बाबा जिसने हमें कभी सीने से लगाकर प्यार नहीं किया, वो बाबा। नफ़रत है मुझे इनसे, नफ़रत। वो ज़ारों की तार रोने लगी।
अपनी बहुत ज़्यादा हसास बेटी को रोते देखकर वो नरम पड़ गई और इसे प्यार से समझाने लगी कि बेटा जो भी हो जाए है तो वो आपके बाबा ही, और तुम लोगों की तरबियत मैं कर रही हूँ, इनकी इज्जत करनी होगी। तुम लोगों को अगर वो कभी आए तो इनसे सलाम करना और हाल चाल पूछना, ठीक है ना बेटा? जी मामा, जैसा आप कहेंगी। ये कहते हुए अपनी माँ से लिपट गई। फ़ाइका अपनी बेटियों को चूमने लगी